अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तो मैं आज आपके सामने बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। बिजली का अब हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट बिजली कम करने का मतलब कि 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम होंगे। और ये भी हम इसके लिए सब्सिडी और बड़ी मेहनत से और जगह से हमने सब्सिडी निकाली है। हम अगले बजट तक इन दो चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे और उससे पहले हमने इनको कम भी कर दिया। पेट्रोल और डीजल 10 रुपए फी लीटर सस्ता, बिजली की फी यूनिट कीमत में 5 रुपए कमी। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली अगले बजट तक महंगी नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ। ग्रेजुएट्स को 30,000 रुपए की इंटर्नशिप मिलेगी। एहसास प्रोग्राम पर 12 के बजाय 14,000 मिलेंगे। जो इंडस्ट्री लगाएगा उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी सरमाकारों को 5 साल के लिए टैक्स छूट। किसानों को सूद के बगैर कर्ज देने का ऐलान। आज़ादी सहाफ़त के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है और लोगों के मुंह बंद किए जा रहे हैं। मैं पहले आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं, पीका लॉ आप सबको ये बता दूं कि ये 2016 में बना था। इसमें सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं। जो सरबरा मुल्क का जिसने करप्शन नहीं की, जो मुल्क का सरबरा मुल्क के कानून नहीं तोड़ता, उसको कभी आज़ाद सहाफ़त से, मीडिया से कोई ख़तरा नहीं है। इसका कोई आज़ादी सहाफ़त से ताल्लुक़ नहीं है। जो अच्छे सहाफ़ी हैं वो खुश होंगे कि फेक न्यूज़ ख़त्म हो। वो तो उनकी तो क्रेडिबिलिटी होती है कि सही और अच्छी सहाफ़त तो एक असासा एक माशरे का। उनकी जो तनकीद होती है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीरों को आगाह रखती है कि हमने क्या करना है, हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। पीका ऑर्डिनेंस का आज़ादी सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं। ऑर्डिनेंस का मकसद सोशल मीडिया पर होने वाली गंद की रोकथाम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, कहा 70% खबरें हमारे खिलाफ हैं, लेकिन जो सरबराह कानून नहीं तोड़ता उसे कभी आज़ाद सहाफ़त से खतरा नहीं होता। एक सहाफ़ी ने 3 साल पहले लिखा कि इमरान खान की बीवी घर छोड़कर चली गई, मुकदमा किया, लेकिन 3 साल बाद भी वज़ीर-ए-आज़म होने के बावजूद इंसाफ नहीं मिला। गलत खबरें छापने पर एक अखबारी ग्रुप के खिलाफ मुल्क से बाहर मुकदमा करने का ऐलान। जनरल मुशर्रफ के दौर में तो सिर्फ 10 ड्रोन अटैक्स हुए, लेकिन जो 2 डेमोक्रेटिक लीडर्स आए, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, 10 साल, इनके 10 साल में 400 ड्रोन अटैक्स हुए। हमारे मुल्क की पॉलिसी आज़ाद हो ही नहीं सकती। और मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूँ, आप जब वोट डालें तो ये समझ जाएं कि अगर इस मुल्क में आप आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं तो कभी उस पार्टी को वोट ना डालें जिनके सरबराह के पैसे और दौलत और जायदाद मुल्क से बाहर पड़ी हैं। वो कभी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे। अवाम अगर पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं तो कभी उन्हें वोट न दें जिनकी दौलत और जायदाद पाकिस्तान से बाहर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौम को तलकीन, कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग के 10 साल में 400 ड्रोन हमले हुए। जरदारी ने अमेरिका से कहा ड्रोन हमलों से नुकसान का कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन रूस के दौरे इंतहाई अहमियत का हामिल थे। आने वाले वक्त में बड़े अच्छे नताइज आएंगे। रूस से 20 लाख टन गंदम और गैस दरामद की जाएगी। चीन के साथ सी पैक के दूसरे फेज में अहम मुआहदे हुए। जियालों की एक दिन की मेहनत से पेट्रोल सस्ता हो गया। अवामी मार्च अभी नवाबशाह पहुंचा और सेलेक्टेड की टांगे कांप उठी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नवाबशाह में अवामी मार्च से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है कि अब इनका जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसिफ जरदारी ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की थी। दौरे अमेरिका में कैरी लूगर बिल की मद में अरबों डॉलर मुल्क लाए।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में जियालों की क़यादत पर वार। सिंध हुकूक मार्च से खिताब में कहा, अगर भुट्टो की पार्टी से जरदारियों का कब्जा छुड़ाना है तो हमारा साथ दें। असद उमर ने कहा, अगले माह इमरान खान सक्खर हैदराबाद मोटरवे का संग बुनियाद रखेंगे। अली जैदी बोले, इमरान खान ने बल्ला उठा लिया है, अब सिंध से जरदारी माफिया को भगाएंगे। 2023 में सिंध में भी इनकलाब आएगा। अवामी मार्च न्याजी सर्कस के जोकरों के लिए भयानक ख्वाब बन रहा है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का रद्द-ए-अमल, कहा 100 दिन में जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का वादा करने वाला मफाद परस्त मखदूम अपने हल्के में नहीं जा सकता। असद उमर मुल्क की मईशत का जनाजा निकालने का जवाब दें। नालायक जोकर वजीरों को सिंध के अवाम ने औकात बता दी है, इस करप्ट टोले से खाद, गंदम और चीनी स्मगल करने का हिसाब लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राबता। लंदन में इलाज के लिए जाने वाले देरीना साथी से खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आज दौरा लाहौर शेड्यूल। चौधरी बिरादरान से मुलाकात भी मुतवक्के। इत्तेहादी जमात क़ाफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से भी 1-on-1 मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ से 3 सवाल पूछे लेकिन जवाब नहीं आया। तहरीक अदम एतमाद पर इंतजार करो और देखो की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। क़ाफ लीग के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात में गुफ्तगू। सिराजुल हक ने कहा, नए इलेक्शन मुल्की मसाइल का हल है, तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक फैसला नहीं किया। जमात इस्लामी की मजलिस शूरा ने फैसलों का इख्तियार सिराजुल हक को दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुकूमत मुखालिफ तहरीक अदम एतमाद और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को BNP मेंगल के सरबरा से मुलाकात पर एतमाद में लिया। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी लाने पर मुशावरत। अदम एतमाद के हवाले से कानूनी और आइनी मामलात पर भी राय लेने पर इत्तेफाक। महंगाई के मारे अवाम को बिजली का एक और जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 5 रुपये 94 पैसे का इजाफा कर दिया। कीमतों में इजाफा जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। मार्च के बिलों में 50 अरब रुपए की इजाफी वसूली होगी। 1 मार्च से LPG की कीमत में 27 रुपये फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 318 रुपये महंगा होकर 2758 रुपये का हो गया। यूक्रेन पर रूस के हमले का 5वां रोज। दारुल हुकूमत कीव में शदीद लड़ाई जारी। रूसी फजाइया की वक्फे से बमबारी। खार्किव में गोलाबारी से दर्जनों शहरियों की हलाकत। अब तक 102 शहरियों की अमवात की तस्दीक। यूक्रेन की यूरोप के सबसे बड़े एटमी प्लांट पर रूसी कब्जे की तरदीद। 5000 रूसी फौजियों की हलाकत। 191 टैंक, 29 लड़ाका तैयारे, 29 हेलीकॉप्टर्स और 816 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा। दारुल हुकूमत कीव में 2 रोज के बाद कर्फ्यू हटा दिया गया। यूक्रेन और रूस के दरमियान बेलारूस की सरहद पर मुज़ाकरात का आगाज। यूक्रेन का फौरी तौर पर जंगबंदी और रूसी फौजियों की वापसी का मुतालबा। रूसी सदर पुतिन के तर्जुमान का कहना है कि जौहरी फोर्सेस को खुसूसी अलर्ट पर रखने का हुक्म बरतानवी वजीर खारजा के बयानात का जवाब था। मुल्क में कोरोना का जोर टूटने लगा। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 5 अफराद जाँ बहक। 856 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 33,357 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1052 मरीजों की हालत नाजुक करार।